आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक और समय दिया कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके वचन को सुने और अपने जीवन को वचन की रोशनी में देख सकें। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। अनुग्रह दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का दिन आपने हमारे लिए दिया ताकि हम इसमें आनंद मनाएं। आपका धन्यवाद करते हैं इस महीने के आखिरी इतवार के लिए जो प्रभु आपने हम सबको दिया। ये आपके महाकरुणा का फल है प्रभु यीशु मसीह कि हम आज भी जीवित हैं और अच्छे स्वास्थ्य में हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये जीवन आपका है प्रभु, ये जीवन आपने हमें दिया है प्रभु, ये स्वर्गीय जीवन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो, ये विजयी जीवन है प्यारे प्रभु जो आप में हमें मिला है। धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम प्रतिदिन इसका आनंद लेते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज सुनने वालों पर और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, और अधिक पवित्र आत्मा के कार्य को चाहता हूँ। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ जितना भी प्रभु जी हालेलुया मनों में हालेलुया कोई भी चिंता का कारण है, इसी समय सारी चिंताएं निराशाएं बाहर निकल जाए यीशु के नाम में। आपकी शांति और प्रभु आपके वचन की सामर्थ प्रभु एक एक जीवन में काम करे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। इस समय हम आराधना में चलेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, मिलकर आराधना करेंगे और प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेंगे। पे सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरों से कीमती। ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरों से करूंगा, ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा। यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, अब तुझे स्थान दूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, अब तुझे प्रथम स्थान दूंगा। तेरी रूह की बारिश भिगाए सही राह दिखाई, तेरे बचनों ने मुझको तेरी रूह की बारिश भिगाए, मेरे मन को सही राह दिखाई, तेरे बचनों ने मुझको ना मुड़ूंगा, ना यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा। यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह,
कुछ व्यर्थ लगे, तू ही वो मेरा नूर है, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, अब तुझे प्रथम स्थान दूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, कब तुझे प्रथम स्थान दूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, अब तुझे प्रथम स्थान दूंगा। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद को मुझे, खुदों के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल करता रहूंगा आराधना, तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूं। अब तुझे प्रथम स्थान दूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, अब तुझे प्रथम स्थान दूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, अब तुझे प्रथम स्थान दूंगा।
इस समय हमारे बीच में हमारी बहन भारती जो हैं वो आज का भजन संहिता पढ़ेंगी और जो प्रभु ने उनसे बातचीत करी है उसके अनुसार वो हमसे बातचीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी को शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक और दिन दिया कि हम उसके नाम को स्तुति दे सकें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 32 वचन 1। यहाँ पर दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। इस पहले वचन के आधारित मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक गरीब व्यक्ति और धनी व्यक्ति की। एक गरीब व्यक्ति होता है, वो धनी व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, मैं विपत्ति में हूँ और मुझे 1000 दिनार आपसे ऋण चाहिए। तो धनी व्यक्ति उसे दे देता है और कहता है कि एक समय सुनिश्चित करता है और कहता है कि ये मुझे सुनिश्चित समय पर वापस चाहिए। तो गरीब व्यक्ति उसकी बात को मान जाता है और कहता है कि मैं वापस कर दूंगा। लेकिन समय बीतता है और जैसे ही धनी व्यक्ति उसके पास वो दिनार लेने जाता है तो वो गरीब व्यक्ति विलाप करने लगता है और कहता है कि मैं आपको अभी वापस नहीं दे सकता और मुझे थोड़ी मोहलत और चाहिए। तो धनी व्यक्ति उसको मोहलत दे देता है और इसी तरह से उनकी कई मुलाकातें होती है और वो देखता है, धनी व्यक्ति देखता है कि वो सक्षम नहीं है उसका धन वापस लौटाने में। तो वो उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा ऋण माफ़ कर दिया है, लेकिन एक शर्त है कि जीवन में अगर तुम कभी इस काबिल बनो कि तुम भी किसी को ऋण दो और वो वापस ना चुका सके तो तुम भी उसको क्षमा कर सको। तो समय बीतता है और अब ये गरीब व्यक्ति भी इस काबिल बन जाता है कि वो भी किसी को उधार दे सके। तो एक व्यक्ति को वो 2 दिनार उधार देता है और उसी तरह से उसके साथ भी समय सीमा तय होती है कि इतने समय में उसको वो 2 दिनार वापस देने हैं। अब वो दिन आ जाता है जब उसको वो 2 दिनार उसको वापस देने थे। तो वो उसके पास जाता है और इसी तरह से वो भी 2 दिनार उसको वापस देने में सक्षम नहीं था, जो तीसरा व्यक्ति था। और वो गुस्सा हो जाता है। जो गरीब व्यक्ति होता है पहले वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे मेरे 2 दिनार वापस चाहिए और वो वहाँ के अधिकारियों की मदद लेकर उसको जेल में डलवा देता है। और जब ये बात धनी व्यक्ति को पता चलती है, पहले वाले धनी व्यक्ति को पता चलती है, तो वो इस बात से बहुत दुखित हो जाता है और वो उससे मिलने के लिए सोचता है। जब वो उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हारे 1000 दिनार क्षमा कर दिए तो क्या तुम किसी के 2 दिनार भी क्षमा नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर ने हमारे बहुत सारे पापों को, अपराधों को क्षमा किया है। तो क्या हमने किसी के पापों को, अपराधों को क्षमा किया? और दाऊद भी यहाँ पर यही कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। तो इसी तरह से हम दूसरे वचन में देखते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। यहाँ पर धन्य का मतलब है ब्लेस्ड पर्सन, आनंदित मनुष्य। यहाँ पर आनंदित मनुष्य की बात हो रही है और आनंद जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। भजन संहिता अध्याय 1 में भी लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए दाऊद कह रहा है कि धन्य है वह पुरुष जो इस संसार की रीति से नहीं चलता। ये भजन दाऊद ने तब लिखा जब उसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा लाने वाले पापियों को परमेश्वर पाप का दोषी नहीं ठहराता। इसी तरह हमारे पाप यीशु मसीह पर डाल दिए गए हैं और रोमियो 4:25 आयत इस बात को पुख्ता करती है।
वहाँ पर लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। परमेश्वर ने हमारे लिए मसीह में कैसा अद्भुत काम किया है। आइए अब हम देखते हैं 3 और 4 आयत। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। और यहाँ इन 2 वचनों में दाऊद अपने पाप को छिपाने का अपना अनुभव सुनाता है। दाऊद जब सिंहासन पर बैठकर यह सोच रहा था कि मैंने जो पाप किया है वो किसी को नहीं मालूम, यहाँ पर तो कोई भी नहीं जानता कि मैं पाप छिपाने में सफल हो गया हूँ, परंतु उसका विवेक उसे सता रहा था। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान तो हैं, लेकिन जाने अनजाने हमसे कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है। पाप करना हमारे लिए संभव है, परंतु पाप करके हम बच नहीं सकते। उद्धार प्राप्त और उद्धार रहित मनुष्य में यही एक अंतर। आगे 5 आयत में हम देखते हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि जब दाऊद ने अपने पाप को परमेश्वर के आगे प्रकट किया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। और यहाँ पर हमारे लिए सीखने वाली एक बात यह है कि दाऊद परमेश्वर के पास लौट आया, और ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के पास वापस लौटने का मार्ग है। और वो जब हम वापस लौटते हैं अपने पुराने व्यक्तित्व को छोड़कर, तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। आगे 6 आयत में ऐसा लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि नूह के समय में जब पृथ्वी पर जल भर गया था तो नूह सिर्फ और सिर्फ नूह वहाँ पर बचा था। और इस वचन के द्वारा कि जल की बाढ़ भी आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तो सच में देखो, परमेश्वर ने इतने बड़े जल प्रलय से सिर्फ नूह और उसके घराने को बचाए रखा। तो जो भी परमेश्वर के साथ सच्ची भक्ति के साथ रहता है, आदर महिमा के साथ रहता है और उसके प्रेम में बना रहता है, तो सचमुच उसके पास विनाश आएगा तो जरूर, लेकिन आप तक पहुंचेगा नहीं। 7 वचन में ऐसा लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के आगे गुहार लगा रहा है कि इस धरती पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ मैं छिप सकूं, अपने पाप के कारण छिप सकूं, और तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। कि तू ही है सिर्फ जो मेरी रक्षा कर सकता है, संकट के समय में मेरी रक्षा कर सकता है। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। जब हम परमेश्वर को आराधना स्तुति देते हैं, गीतों के द्वारा उनको हम स्तुति देते हैं, तो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है जिससे हमें परमेश्वर छुड़ाता है। आगे 8 वचन में परमेश्वर दाऊद को ये प्रॉमिस दे रहा है यहाँ पे कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर दाऊद को यहाँ पे एक प्रॉमिस दे रहा है, पक्का वादा दे रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, जब तूने अपने पापों को मान लिया और मेरे बताए हुए मार्ग पर तू चलने लगा, तो मार्ग पर चलने के लिए मैं तुझे अगुवाई करूंगा और तुझ पे अपनी कृपा दृष्टि भी बनाए रखूंगा। नंबर 9 में लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। तो मेरे प्रियो, हम भी इसी तरह से अपने जीवन में ले सकते हैं कि घोड़े और खच्चर के अगल बगल आँख पर जो एक कवर लगाया जाता है, तो वो सिर्फ सामने देख सकते हैं। वो इसी तरह से हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम इस तरह का एक कवच लगा के रखें तो हम संसार की बुराइयों से दूर रह सकते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वश में अपने आप को रखें और जीवन में सम्मति पाएं।
9 और 10 आयत में ऐसा लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। मेरे प्रियो, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होती है जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, और तो उसको बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलें, और वो चाहता है कि परमेश्वर के जो जन हैं वो इधर उधर भटकते रहें, उनके मन में अशांति रहे, लेकिन परमेश्वर ऐसा होने नहीं देता है। सच में, जो हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। यदि आपको परमेश्वर की संगति चाहिए तो परमेश्वर के अत्यधिक निकट होना आवश्यक है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे विलाप गीत 3:22 में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उत्पत्ति अध्याय में जैसे हम देखते हैं कि हवा के पाप करने के द्वारा और आदम के उस फल को खाने के द्वारा हम लोग धार्मिकता से दूर हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया है, मसीह को हमारे जीवन में भेजकर और क्रूस पे बलिदान होकर हमको ये मौका दिया है कि हम फिर से परमेश्वर के साथ धार्मिकता में शामिल हो जाएं और उसके साथ संगति करने के योग्य बन जाएं। इसी तरह से जैसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था कि किस तरह से उस गरीब व्यक्ति ने 1000 दिनार लेकर भी, और जब वो माफ़ हो गए तो भी उसने उस उपकार को भुला दिया। इस तरह से, और जो 2 दिनार देने वाला था और उसको वापस देने वाला था, तो उसने उसको सज़ा दिलवा दी। तो ये मेरे प्रियो, हम ये बात हमेशा याद रखें, जब हमारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है तो हम दूसरों को भी क्षमा करने वाले बने। रोमियो 15:13 में ऐसा लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो जो यहाँ पे जो विश्वास की बात हो रही है, जो हमारा परमेश्वर के लिए विश्वास होता है, तभी हम इस संसार में आनंद और शांति से परिपूर्ण हो सकते हैं। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ होती है तो हमारे जीवन में आशा बढ़ती जाती है। इन सब वचनों के सुने और पढ़े जाने से सबको आशीष मिले। धन्यवाद। एक बार फिर से आपको शालोम, जय मसीह की। प्रभु ने हमारी मदद करी और इस समय हम प्रभु के वचन में चलेंगे। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, वो सामर्थ्य में है। परमेश्वर के राज्य में ज्योति है, रोशनी है, ज्योति से भरा हुआ राज्य है। आप कहो, परमेश्वर के राज्य में जीवन है, जीवन ही जीवन। स्वर्ग राज्य की हर एक वस्तु जीवन से भरी हुई है। इस पृथ्वी पर कुछ भी जीवित नहीं है मेरे प्रियो। मेरे कपड़े, ये दीवारें, ये पर्दा, जो भी हमारी व्यवहारिक चीज़ें हैं, किसी में भी जीवन नहीं है। ये सब निर्जीव हैं। मगर स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में हर चीज़ में जीवन है। जो चीज़ जीवन से भरी है वो ज्योति में भी है, उसमें रोशनी है। हालेलुया! कितना अद्भुत पिता है हमारा, जो हमसे इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो। वैसे ही स्वर्ग राज्य ज्योति से भरा हुआ है। पृथ्वी पर जन्म के साथ अंधकार का राज्य शुरू हो गया। जब हमने जन्म लिया, अंधकार का राज्य शुरू हो गया। हम ज्योति से आए थे, हम उस जीवन से आए थे। हमारा प्राण, हमारा सोल स्वर्ग से आया। और जब तक मैं और आप छोटे बच्चे थे, 6 महीने, साल, 1.5 साल, तब तक हमारा जो जीवन था, हमारा जो प्राण था, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ज्योति से भरा हुआ था। और जब पाप के बीज हमारे प्राणों के अंदर आना शुरू हुए, उस समय हमारे मन में चिंता आई, हमारे मन में कुछ शंकाएं आई, और उस समय परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़कर चला गया। और हम इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसके संपर्क में आ गए। और अंधकार
के राज्य में हमारा जीवन शुरू हो गया। अंधकार। आप एक कल्पना करें, एक व्यक्ति जो है अपने घर में बहुत समय के बाद आया और करीब 6 महीने 1 साल के बाद उसने अपना घर खोला, और जब उसने अपना घर खोला वो अंधकार से भरा हुआ था। और आपने जब उसमें रोशनी करी, थोड़ी सी भी रोशनी करी, तो वहाँ से कॉकरोच निकले, वहाँ से चूहे निकले, छिपकली निकली और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकले। मगर जब तक अंधकार था तब तक वो सब आराम से थे वहाँ पर, उन्हें कोई भी समस्या नहीं थी। मेरे प्रियो, ऐसे ही हमारा ये जीवन है। हमारा जीवन, हमारा मन अंधकार में हो गया था, यानी इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी किसी भी बात को अधिक जानने के लिए। संसार में लोग जानकारी के लिए इधर उधर भटकते हैं। कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं उस जीवन को पाने के लिए, उस रोशनी को पाने के लिए, मगर उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रियो, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इंतज़ाम किया गया, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी, ये परमेश्वर की योजना थी और उसकी इच्छा यीशु मसीह का इसलिए जन्म हो गया। यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, उस समय के जो राजा थे, उस समय जो हेरोदिस था, उसने ज्योतिषियों से कहा था कि जब उसका पता लगेगा तो मुझे बताना, मगर परमेश्वर ने उन्हें उसके पास नहीं जाने दिया और वो और दिशा से वो लोग चले गए। उसने यीशु मसीह के जन्म के द्वारा 2 साल के बच्चों को मरवा दिया, यानी जन्म से लेकर 2 साल के जो बच्चे थे उन्हें मरवा दिया, क्योंकि अंधकार था, पूरे संसार में अंधकार था मेरे प्रियो। इसलिए उसने उन बच्चों को मरवाया। और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ज्योति अंधकार में चमकी, ज्योति अंधकार में चमकी। तभी इज़राइल, जो उस समय में जो लोग रहते थे, वो सब अंधकार में रहते थे। यीशु मसीह अपनों के बीच में आया और बाइबल में लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार में उसका 1 अध्याय 4 वचन में कि ज्योति जगत में आई, मगर ज्योति को अंधकार ने स्वीकार नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो ज्योति मनुष्य का जीवन था। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने जीवन को ग्रहण किया, उन्होंने ज्योति को ग्रहण किया। और यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पे आए। हम एक वचन को पढ़ेंगे, हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री और उसका 1 अध्याय 13 वचन को अगर हम पढ़ें तो वहां पे क्या लिखा है, पढ़िए। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वंश से या अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मेरे प्रियो, वो कराएगा नहीं, मगर उसने हमें कराया। अभी आप और मैं उस राज्य में हैं जो ज्योति का राज्य है। उसने हमें अपने पुत्र के द्वारा ये राज्य दिया है। कितना प्रेमी पिता है हमारा। कई बार हम सोचते हैं शायद उस राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, मुझे अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा, मुझे अच्छे काम करके दिखाने पड़ेंगे। नहीं मेरे प्रियो, अगर मुझे कुछ करना पड़ता तब फिर यीशु मसीह का आना व्यर्थ था, क्योंकि उस समय जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था लोग व्यवस्था के अनुसार जीवन गुजार रहे थे और उनके लिए व्यवस्था ही ठहराई गई थी और कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता था। केवल यीशु मसीह आए और उन्होंने उस व्यवस्था को पूरा किया और क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और उसको पूरा करा उसने। मेरे प्रियो,
मनुष्य अपनी ताकत से कभी भी स्वर्गीय जीवन नहीं पा सकता था, कभी भी अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता था, उस ज्योति को नहीं पा सकता था जो अंधकार में चमकती है। मेरे जो वो ज्योति है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से ज्योति को बताते हैं, मगर हम जब उस राज्य के बारे में बात करते हैं जो परमेश्वर का राज्य है, पहली चीज़ उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, आप ज्योति में प्रवेश कर गए हैं, आपके मन में वो ज्योति आ गई है। अब लोग जब ज्योति हमारे जीवन में आती है, वो हर एक भय को दूर करती है। अंधकार अलग अलग प्रकार के भय को उत्पन्न करता है, क्योंकि अंधकार है, इसलिए मनुष्य जब अंधकार में रह रहा है उसके अंदर बहुत सारे भय है, बहुत सारा डर है, इस संसार को लेकर, बीमारी को लेकर, समस्याओं को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो भय से ग्रसित है। क्यों है? क्योंकि वो अंधकार में रहता है। अगर आप ज्योति में रहते हैं, ज्योति आपके अंदर के भय को क्या करेगी? बाहर निकाल देगी, और भय का फिर कोई भी अधिकार आपके जीवन पे नहीं होगा, आपके परिवार पे नहीं होगा। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो आपके पास है, कोई भी वस्तु अंधकार में भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे वहाँ ज्योति आपको खुद ले जा रही है और आप भी उस ज्योति का आनंद ले रहे हैं। मेरे अजीजों, जब मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उस समय मेरा जीवन पहले का जो जीवन था अंधकार से भरा हुआ था, और मैंने अपने जीवन में एक चीज़ को पाया कि जब तक मैंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, जब तक मैं उसके पास नहीं आया था, ये अंधकार मेरे जीवन में ही था। बस जिस दिन मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, सबसे पहले उसने मेरे एक काम किया, और वो अद्भुत काम किया कि उसने मुझे पाप के जीवन से छुड़ाया। उसने मुझे अंधकार के वश से निकाल दिया, अंधकार के राज्य से निकाल कर उसने ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। ऐसे ही हर एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति का अनुभव है मेरे प्रियो, क्योंकि पहले हम अंधकार में थे, पहले हमारा जीवन अंधकार में था, मगर अब हम यीशु मसीह के द्वारा उस ज्योति में आ गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। और यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा है कुलुस्सियों की पत्री में, और यहाँ पर लिखा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, अंधकार के राज्य से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कैसे कराया? कैसे कराया? केवल विश्वास के द्वारा। जो विश्वास मैंने और आपने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर रखा, उसके द्वारा उसने हमारे को इस राज्य में प्रवेश कराया, इस ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 12 अध्याय उसका 36 वचन को हम पढ़ें। यूहन्ना 12 का 36 जल्दी से हम निकालें। हालेलुया। ओ, मैं बड़ा उत्साहित हूँ आप लोगों से बात करते हुए, क्योंकि अब हम अंधकार में नहीं हैं, हम ज्योति की संतान हैं। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, यस, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि तब, जब तक ज्योति तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ज्योति जब अंधकार में चमकती है, तब अंधकार के सारे काम प्रकट होते हैं। अगलो, जब ज्योति अंधकार में चमकती है, उसके सारे काम प्रकट होते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब हम कोई बंद घर में जाएंगे 6 महीना 1 साल के बाद, तो जब रोशनी उस घर में आएगी तो सब छिपी हुई चीज़ें भी नज़र आएंगी आपको, जो उस घर में रह रही हैं। आपने थोड़ी नहीं उसको अलाउ किया था कि वहाँ पे कॉकरोच रहें, आपने थोड़ी नहीं उसको बोला था कि छिपकली वहाँ पर रहे, आपने थोड़ी नहीं वहाँ पर चूहों को भेजा था, है ना। ऐसी हमारे मन के अंदर अब ये दुष्ट के काम जो बीज हमारे अंदर डाले गए थे, ये हमने थोड़ी नहीं इच्छा करी थी कि हमारा जीवन बुराई से भर जाए। हमने थोड़ी नहीं इच्छा करी थी कि हम एक भय के जीवन में अपने जीवन को गुजारे। हमने थोड़ी नहीं इच्छा रखी थी कि हमारा जीवन जो है वो बीमारी में या श्रापों में रहे। मेरे अज़ीज़ों, अंधकार के कारण
उसके राज्य का जो प्रभाव था वो हमारे जीवन में आ गया, और उस प्रभाव से बहुत से लोग आज भी ग्रसित हैं मेरे प्रियो। ये संसार उससे ग्रसित है, तभी वो बिल्कुल एक संदेह भरा जीवन को गुजारते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि आगे वाले पल में क्या करना है। आगे जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु आपको पहली चीज रोशनी में लेकर चलेगा, आपको बिल्कुल साफ रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि आपको मालूम है आगे क्या है, आपकी मंजिल क्या है। आपको मालूम चलेगा ओ मेरी मंजिल जो है वो अनंत जीवन है, वो स्वर्ग है। हालेलुया। वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने, हालेलुया, मैं एक दिन खड़ा होकर उसकी स्तुति करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे इसीलिए ज्योति का संतान बनाया है, मैंने ज्योति में जन्म पाया है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय 14 वचन में कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने हमें अपने से अलग नहीं देखा, यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने साथ एक देखा। किनको देखा? जो केवल उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। इस समय में अगर आपके जीवन में वो ज्योति नहीं आई है तो आज वो समय है कि आप संपूर्ण रीति से, संपूर्ण मन के साथ ये विश्वास करें, प्रभु मेरे जीवन में अब कोई अंधकार नहीं रहेगा, प्रभु मेरे जीवन में हालेलुया अब कोई बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जान गया हूँ आपके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगाई में हूँ। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं या आप असफल हैं, उस समय में आप सब कुछ देख रहे हैं और देखते हुए आप बोले मैं असफलता के लिए नहीं हूँ, असफलता तो मेरे जीवन पर अधिकार नहीं रखती है, मैं तुझे लताड़ता हूँ, मेरे जीवन से दूर हो जा। आप मानो जब आप देखकर असफलता को लताड़ेंगे, उसे आज्ञा देंगे बाहर जाने के लिए, अवश्य हो जाएगा, अवश्य जाएगा। क्योंकि दुष्ट का कोई भी कार्य आपके जीवन में स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है और ज्योति के राज्य में आप लोग हैं। हालेलुया। और प्रभु केवल एक ही बात को हमारे जीवन में चाहता है मेरे प्रियो, कि हम इस बात को जाने, जब यीशु मसीह अपने समय में इस संसार में थे तब उन्होंने उस समय के लोगों को उल्हाना दी, क्योंकि वो लोग अंधकार में थे। वो फकीर फरीसी लोग, वो शास्त्री लोग, वो जो विद्वान लोग थे, जो ज्ञानवान लोग थे, जिन्हें व्यवस्था के बारे में मालूम था, यीशु मसीह ने उन्हें उल्हाना दिया। क्यों उल्हाना दिया? क्योंकि रोशनी तो जगत में थी मगर उन्होंने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मरकुस का सुसमाचार पढ़ें आप, मरकुस का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, देखो यीशु मसीह ने उस समय के लोगों से कहा तुम्हारे बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने सही भविष्यवाणी करी है, तुम होठों से तो आदर की बात करते हो कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अभी भी अंधकार में है। आपको ना मनुष्य का स्वभाव है, जब आप किसी को भी देखते हैं या कोई भी बात आपके पास आती है, आप थोड़े समय के लिए उसे अच्छा बोलते हैं, मगर उसके बाद जब वो समय चला जाता है तो आप उसमें कुछ ना कुछ लीपा पोती कर उसको आप बिल्कुल बेकार बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो सही ज्योति, वो सत्य की ज्योति आपके अंदर नहीं आई है। अगर आज वो ज्योति को आप ग्रहण करेंगे तो विश्वास के द्वारा आप ज्योति की संतान बन जाएंगे। यीशु मसीह ने अपने समय में अपने उन लोगों से कहा जिनके लिए वो भेजा गया था मेरे प्रियो, और उन्होंने उसको तिरस्कार किया, उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें स्वर्गीय पिता की संतान होने का अधिकार मिल गया। मेरे प्रियो, कितना अच्छी बात है, कितने अद्भुत बात है। जो मनुष्य की चित्त पर नहीं चढ़ा, जो मनुष्य के मन में नहीं आया, वही उसने अपने प्रिय, अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। और एक और जो उल्हाना उसने अपने समय के लोगों को दी, अगर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 39 वचन, जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन 5:39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उनमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। हाँ जी। और ये वही है जो मेरी गवाही देता है
फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। हाँ, यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं। क्यों जानता था? क्योंकि वो रोशनी है, और रोशनी जब अंधकार में चमकती है, अंधकार के काम प्रकट होते हैं। और अंधकार के जब काम प्रकट हुए, वो जो फकी फरीसी लोग थे वो यीशु मसीह के दुश्मन बन गए, और यीशु मसीह को वो चाहते थे कि वो उससे उन्हें मार डाले। मगर जब तक समय नहीं आया, जब तक वो समय जो पिता की ओर से उसके लिए ठहराया गया था वो नहीं आया, यीशु मसीह उनके हाथ में नहीं आया मेरे प्रियो। और ऐसे ही इस संसार में जब आप ज्योति बनकर रहेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं आपके जीवन का जो ज्योति से भरा है, सत्य से भरा है, उसका सामना करेंगे, मगर थोड़े समय के लिए वो सामना करेंगे, क्योंकि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठा लिया है। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है मेरे प्रियो, और किसी भी बात से अब आपकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। वो ज्योति स्वयं आपके साथ है, वो आप में तो रहता है। इसी कारण तो मैं और आप भी क्या है? ज्योति हैं। हालेलुया। क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती है। और यीशु मसीह ने अपने समय के लोगों से क्या कहा? तुम ढूंढते हो, इस बाइबल में तुम ढूंढ रहे हो जीवन के बारे में, मगर फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। अगर वो अपने तरीके से सब कुछ पाना चाहते थे, आज भी मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने तरीके से परमेश्वर से सब कुछ पाना चाहता है, मगर परमेश्वर कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने तरीके से आपके जीवन में सब कुछ देना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं और परमेश्वर की इच्छा में अपना जीवन गुजारेंगे, आपके परिवार में हर एक जीवन में, आपके परिवार में जितने भी संतान आपकी है और आने वाली संतानों को भी वो आशीषित रखेगा, जीवन से भरा हुआ रखेगा। जो भी चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, उसका आप जब सामना करेंगे तो एक ही चीज़ को पाएंगे कि प्रभु मेरे साथ है। ओ हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय के लोगों पर यीशु मसीह ने उल्हाना दी। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर चला, वो ज्योति के रूप में चला, वो ज्योति था, इस संसार में वो ज्योति बनकर आया। और तभी तो आप कहूँ, जब यीशु मसीह उस 38 साल के उस बीमार के पास पहुंचा तो लोग अंधकार में थे मेरे प्रियो। वो हो सकता है उसके रिश्तेदार काफ़ी समय तक उसके साथ रहे होंगे, और जो लोग ठीक होते होंगे वो भी उसको देखते होंगे, अरे ये व्यक्ति कितने साल से यहाँ पड़ा है, मगर किसी के मन में भी उसके प्रति प्रेम नहीं आया, किसी के मन में भी उसके प्रति दया नहीं आई। मगर एक समय आया जब ज्योति स्वयं जो थी वहाँ पहुँच गई यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उससे एक ही बात को कहा, तो क्या चाहता है? उसने कहा, मैं चंगा होना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब जीवन में आएगा, हो सकता है परिस्थिति कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, जो अंधकार के कारण आपके जीवन में पड़ी हुई है, या अंधकार ने आपको उस क्षेत्र में अंधा किया हुआ है, या उस क्षेत्र में आप परमेश्वर के काम को नहीं देख रहे हैं, मगर आज मैं प्रभु का सेवक होने के नाते आपके जीवन में ये घोषणा करता हूँ, ये वचन जो जीवन से भरा हुआ है, ये वचन जो ज्योति से भरा हुआ है, आपके अंधकार में जीवन को दूर कर रहा है। आपके जीवन में वो सामर्थ काम कर रही है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को प्रभु बदलने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको हालेलुया वो आंखें देगा जिसमें आप ज्योतिर्मय होकर उन चीज़ों को देखेंगे जो आज भी अंधकार में काम कर रही हैं। आपको मालूम, जब आप इस पृथ्वी पर हैं, आपको परमेश्वर ने अपने राज्य में रखा है ताकि इस पृथ्वी पर रहकर किसी भी अंधकार के कामों से आप ना डरें, क्योंकि आप ज्योति की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति है, उसकी संतान ज्योति है। हालेलुया। और हमारे जीवन में एक चीज़ को और हमें देखना है। अगर हम पढ़ें इफिसियों की पत्री उसका 5:8 पढ़े हम, हमारे बारे में बाइबल में क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका 5:8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, यहाँ पे लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 5:8 में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले हम कुछ भी नहीं थे, जैसे यीशु मसीह ने अपने समय में कहा, ज्योति, जब तक ज्योति तुम्हारे
बीच में है, तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। और पौलुस कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। प्रतिदिन अपने बारे में अंगीकार किया करें, प्रतिदिन ये अंगीकार किया करें कि मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं उस अद्भुत ज्योति की संतान हूँ। हालेलुया। मैं उस रोशनी की संतान हूँ जिसमें परमेश्वर ने कहा अंधकार में उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अगर उजियाला और जो ज्योति है उसमें फर्क था। तभी चौथे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? सूरज को बनाया और सूरज को दिन पर प्रभुता करने के लिए अधिकार दे दिया। हालेलुया। अगर जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु आपको ऐसी समझ देगा जिसमें आप संसार में एक विजयी जीवन को जिएंगे और किसी भी बात में आपको कोई संदेह नहीं रहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति को सर्वदा आपके साथ दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? ज्योति के रूप में। और प्रतिदिन अंगीकार किया करें, मैं पहले अंधकार में था। देखो पौलुस अपने जीवन के बारे में कहता है और वो कलीसिया को इस बात में लिखता है, इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि पहले हम यानी तुम सब अंधकार में थे और अब प्रभु में ज्योति होकर ज्योति की संतान हो। और जैसे ज्योति की संतान को चलना चाहिए वैसे ही हमें भी चलना चाहिए। ज्योति में सब चीज़ें प्रकट होंगी। आज बहुत से लोग दावा करते हैं कि मैं ज्योति की संतान हूँ। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि मेरे पास वो जीवन है जो स्वर्गीय जीवन है, मगर उनके काम प्रकट होंगे। वो कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या वो गाली देते हैं? क्या वो पीठ के पीछे लोगों की बुराइयों में अपने जीवन को गुजारते हैं? अगर वो ऐसा है, वो अभी भी अंधकार में है मेरे प्रियो। ज्योति में दो काम प्रकट होंगे जो आपको उत्साहित रखेंगे। पहला है प्रेम, हर एक से आप प्रेम रखेंगे, और दूसरा आप भलाई करते रहेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, जो ज्योति बनकर परमेश्वर की ज्योति इस पृथ्वी पर आई और उसने बाइबल में लिखा है भलाई करता रहा और हर एक जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें वो चंगा करता रहा। ये दो कार्य उसने इस पृथ्वी पर रहकर करे मेरे प्रियो। उसने भलाई करी सबके जीवन में, जिसके भी संपर्क में वो आया उसको निराश नहीं किया मेरे प्रियो उसने। ऐसे ही जब आप किसी के संपर्क में आएंगे, खुद ब खुद उनका जीवन बदल जाएगा। अभी बहुत सारे लोग जो हैं जब फ़ोन पर प्रार्थना कराते हैं तो उनके जीवन में जब मैं गवाहियों को सुनता हूँ, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है कि प्रभु धन्यवाद, आपने हमें इस योग्य समझा है, हालेलुया, कि हम ज्योति की संतान बन सके हैं। क्योंकि हम पहले अंधकार में थे, हम स्वयं अंधकार थे। जो अंधकार था इसलिए उसे मालूम नहीं था वो क्या कर रहा है। अगर कई बार लोग जानबूझ के भी वो कार्य को करते हैं, मगर प्रभु का धन्यवाद हो, सब वो पिछली बातों को उसने दूर कर दिया। क्योंकि अब ज्योति में जब हम रहेंगे तो जीवन साफ सुथरा रहेगा। दूसरे भी आपके जीवन को देखकर धन्य होंगे और दूसरे भी आपके बारे में कहेंगे, ओ देखो पहले ये कितना बिगड़ा हुआ व्यक्ति था, देखो ये पहले कितना क्रोध करता था, पहले ये कैसे गालियां देता था, कैसे ये नशे करता था, किसी की सुनता नहीं था, मगर अब इसके जीवन में कितना बड़ी परिवर्तन आ गया। और ये परिवर्तन आने का कारण क्या है? क्योंकि अंधकार में ज्योति चमकी, और जब ज्योति चमकी उसके सब बुरे काम उसी को पता चले। पहले मुझे ही पता चले, अरे मेरा जीवन बुरा है। अगर इससे पहले कि आप दूसरों को रोशनी दिखाएंगे, वो रोशनी पहले आपको दिखाएगी कि आप क्या हैं। अगर आप अभी भी अंधकार में हैं तो प्रभु उस अंधकार को आपके जीवन से दूर कर रहा है और आपको एक नया व्यक्ति बना रहा है। हालेलुया। एक नए अनुभव से प्रभु आपको ले जाएगा मेरे प्रियो। और यहाँ पे लिखा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में इस जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह में आप इस जगत की ज्योति हैं। पहले अपने कामों को देखें। पहले हमें अपने कामों को देखना है, अपने जीवन को देखना है कि वो ज्योति में है कि नहीं है। और जब हम ऐसा देखेंगे तो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 वचन में क्या लिखा है? पत्रस इसके बारे में क्या लिखता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज,
और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसने हमें बुलाया है। हालेलुया, उसने हमें बुलाया। आपको मालूम, जब ज्योति हमारे पास आई, वचन हमारे पास आया, अगर मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं देता या मैं उस पर ध्यान नहीं देता तो ये ज्योति कभी भी मेरे अंदर नहीं आ सकती थी। मैं जिस दिन मैंने उसको केवल विश्वास के साथ ग्रहण किया, वो ज्योति मेरे अंदर आ गई। उसने मेरे जीवन को बदलना शुरू कर दिया। उसने मुझे दिखाना शुरू किया कि देख तू ऐसा है, देख तेरे काम ऐसे हैं, तेरा चाल चलन ऐसा है। और उस समय से जीवन में बदलाहट आनी शुरू हो गई या परिवर्तन आना शुरू हो गया। हर एक वो व्यक्ति बदल जाएगा मेरे प्रियो, जो ज्योति को ग्रहण कर लेगा, जो उस जीवन को ग्रहण कर लेगा। हालेलुया, उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको अनुमति देनी है, उसको काम करने के लिए कहना है, हाँ मैं ज्योति आपको आज्ञा दे रहा हूँ, मेरे मन में आप काम करो। फिर आपको जब आप इस पृथ्वी पर जिएंगे, इस पृथ्वी पर कोई भी बुराई आपके सामने आएगी, उसे आप ग्रहण नहीं करेंगे। आप कहेंगे ओ ये सब बुराई संसार के लिए है, मेरे लिए नहीं है। आंखों के सामने भी अगर कोई बुराई आपके आएगी, तब उन आंखों से देख पर कर भी आप कहेंगे मेरी आंखें जो हैं वो यीशु के लहू से सुरक्षित हैं। हालेलुया, मेरी आंखें इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करती हैं। अगर कोई आपसे क्रोध में बात कर रहा है, कोई भी आपसे कुछ भी कर रहा है, तो आप उसका रिएक्शन कैसे देंगे? कई बार हम शरीर में आकर ज़रूर उसका रिएक्शन देते हैं मेरे प्रियो, मगर उसी समय पवित्र आत्मा कहेगा नहीं तो ज्योति की संतान है। फिर उससे क्षमा मांगी जाएगी। ओ ब्रदर क्षमा करना, सॉरी, अपनी गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर जब ऐसा हमारे जीवन में एक एटीट्यूड रहेगा, एक ऐसा स्वभाव रहेगा, तो ज्योति के गुण को आप प्रकट करेंगे, क्योंकि आप और मैं अद्भुत ज्योति में बुलाए गए हैं ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें। और एक उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक पुराने समय में जब शादियां होती थी, तब गैस वाली लाइट जो थी वो उठाकर लोग जो थे वो दूल्हे के आगे चलते थे। और आज के समय में अब और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है लाइट्स के बारे में, जो कि हम देखते हैं। मगर उस समय में वो गैस लाइट होती थी। तो एक बुज़ुर्ग थे जिनके पास ये काम था, और वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो लाइट थी या अपनी जो वो लालटेन थी, वो एक छोटे बच्चे को बुलाकर उन्होंने कहा कि आप इसको लो और मैं आपको इसकी मेहनत दूंगा, और आपने इसको वहाँ ले जाना है जहाँ पर अंधकार हो। तो वो लड़का जब लौट के आया तो उन्होंने पूछा, हाँ बेटे, तूने कहाँ ये रखी थी? क्या तुझे अंधकार नज़र आया जहाँ पर तू इसे रख पाया? उसने उनको बोला, नहीं, मैं जहाँ भी जा रहा था रोशनी मेरे साथ थी, इसलिए मैं अंधकार को नहीं देख पाया। अगर जब आप और मैं ज्योति में रहेंगे तो आप अंधकार को नहीं देख पाएंगे। अंधकार आपको देख रहा है, अंधकार आपको देख रहा है, मगर आप अंधकार को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जो अद्भुत ज्योति है ये और भी उज्जवल होती जाएगी, इसमें और भी रोशनी आती रहेगी। और जितना आप विश्वास में बढ़ते रहेंगे, उतना वो अद्भुत ज्योति ना केवल आपके जीवन को प्रभावित रखेगी, मगर आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी प्रभावित रखेगी। आपको मालूम, आपके पास जो जीवन है उसके कारण आपके पड़ोसी भी बचे रहेंगे, बीमारी से बचे रहेंगे, एक्सीडेंट से बचे रहेंगे, मृत्यु से बचे रहेंगे। और एक समय आएगा जब वो स्वयं यीशु मसीह को भी ग्रहण करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों की गवाहियाँ को मैं जब सुनता हूँ, मैंने एक चीज़ को पाया है कि जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुका है, कुछ भी असंभव नहीं है। हर एक चीज़ को वो संभव कर सकता है। इसलिए जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप ये मत सोचें कि मैं अंधकार भरे संसार में जा रहा हूँ। नहीं, आप ज्योति हैं। जहाँ आप जा रहे हैं, अंधकार भी जानता है आपके पास अद्भुत ज्योति है, दुष्ट भी जानता है आप अद्भुत ज्योति से भरे हुए हैं। और जब ऐसी सोच को लेकर आप चलेंगे और उस जीवन को जब आप लेके चलेंगे, तब आप आशीषित रहेंगे,
आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित रहेगा और आपके द्वारा आपके जितने भी मिलने जुलने वाले हैं, जिनसे भी आप मिलेंगे, वो भी आशीषित रहेंगे। सो प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आपके जीवन में आशीष बोलता हूँ। मैं आपके जीवन में उस बात की घोषणा करना चाहता हूँ जो केवल वचन के द्वारा है। हालेलुया। सो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मत्ती 28:19 में, क्योंकि जब हम ज्योति में आ गए हैं तो यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम सारे जगत में जाओ और लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे क्या हूँ, मैं साथ हूँ, है ना, ताकि ज्योति के गुण प्रकट हों। इसके द्वारा ज्योति के गुण प्रकट हों, और आप जिसको भी ये सुसमाचार सुनाएंगे और जिसका मन प्रभु के प्रति खुला होगा, उसके अंदर वो रोशनी जाएगी और वो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके जरूर स्वीकार करेगा। हालेलुया। सो आप सबके लिए मेरे पास यही आशीष है कि प्रभु आने वाले दिनों में आप सबको ज्योति में चलाए, आप ज्योति की संतान की पहचान में अपने जीवन को जिए, ताकि परमेश्वर की वो अद्भुत ज्योति जो आपके अंदर है उसमें आप अपने आप को प्रतिदिन देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना आप जहाँ भी हैं इस समय थोड़े समय के लिए हम खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, वो अद्भुत प्रेम जो उसने हमसे किया है मेरे दोस्तों, उसके बदले हमारे पास कुछ भी नहीं जो हम उसे दे सकें। हालेलुया। ज्योति जगत की अंधकार में चमकती है, आंखों को खोल कर देखो, सुंदरता तेरी मन में प्रीत जगाए, आशा जीवन में संग तेरे, आराधना मैं करता सन्मुख तेरे झुककर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है, तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू ही योग्य मेरे लिए अद्भुत यीशु तू। वो मेरे लिए क्यों अद्भुत है? क्योंकि उसने मुझे अद्भुत ज्योति में बुलाया है। मैंने उस अद्भुत ज्योति में नया जन्म पाया है। हालेलुया। और वही आपके लिए भी है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। प्यारे प्रभु, होने दे ये वचन हर एक के लिए ज्योति बने, क्योंकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। आपका वचन हमें ठोकर खाने से बचाता है। आपका वचन प्रभु हमें हर एक संदेह से बचाता है। आपका वचन प्रभु हर एक अंधकार के कामों से हमें बचाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके वचन की सामर्थ को हर एक सुनने वालों के जीवन में मैं घोषित करता हूँ। हालेलुया, कि आज से सारे अंधकार के काम नाश हो चुके हैं। हालेलुया। और आप ही सबके जीवन को और आत्मिक समझ में, आत्मिक उन्नति में आप ले चलेंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद हो, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ओ पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। इस समय जो बीमार हैं, आपकी चंगाई को मैं घोषित करता हूँ। हालेलुया, चंगाई की घोषणा करता हूँ। हालेलुया। अगर कोई निराश है उसके जीवन में, हालेलुया, आपकी जीवित आशा की मैं घोषणा करता हूँ। अगर कोई असफल है प्रभु, वहाँ पर आपकी सफलता की घोषणा करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु जी, जो कोई नौकरी को ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा काम आप देने जा रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि आप राज्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक बनी रहे, आमीन। आप सबको शालोम, जय मसीह की। बी ब्लेस्ड, आशीष में रहें।